रहा, अब तो हमारा घर खुशियों से खिल उठेगा। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बेटा हो। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बेटी हो। विनोद और सरला उस दिन बहुत खुश थे। किसान के घर में खुशियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। वो दिन उनके लिए खुशी का दिन था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन से उनके जिंदगी का मोड़ बदलने वाला था। अगले दिन विदेश से विनोद का बड़ा भाई आलोक अपनी पत्नी मंजू के साथ वापस आया और प्लेन से उतरते ही विनोद के घर चला आया। अरे आलोक भैया, आप कब आए विदेश से? आज ही आया विनोद, और आते ही तेरे पास चला आया। आइए ना मंजू दीदी, घर के अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं गरीब के घर में नहीं घुसती। खैर, जो बोलने के लिए आया था, तू जिस जमीन पे खेती कर रहा है ना, उसमें से आधा मेरा है, वो मुझे चाहिए। विनोद को एक बड़ा धक्का लगा। विनोद चिंता में पड़ गया। भैया, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी करके मैं घर चलाता हूँ। ऊपर से मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अभी हमें थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। हाँ भैया, अभी हाथ से आधी जमीन चली जाएगी तो हम मर जाएंगे। थोड़ा दया कीजिए, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं वो उतना ही लालची होता है। ऊपर से आलोक लालची चोर था। विदेश में वो जिस कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ चोरी करके पुलिस से भागते हुए इंडिया वापस आया था। उसे जमीन चाहिए थी ताकि वो जमीन बेचकर वो और पैसा कमा सके और पुलिस के झंझट से बहुत दूर जा सके। लेकिन आलोक के और जमीन के बीच में विनोद और सरला खड़े हुए थे। ऊपर से सरला पेट से थी। घर लौटकर आलोक और मंजू प्लान बनाने लगे। ये तो उल्टा ही हो गया, अब उनसे हम आधी जमीन कैसे लेंगे? तुम सिर्फ आधी जमीन लेने के बारे में सोच रही हो। मंजू, सोच को बड़ा करो। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो पूरी की पूरी जमीन लेने के बारे में सोच रहा हूँ। चलो कल मुखिया जी के पास चलते हैं। अगले दिन सभी मिलकर मुखिया जी के पास गए। आलोक ने मुखिया जी को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन मुखिया जी ईमानदार थे। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद कहा, विनोद ठीक ही कह रहा है, उसे अभी इस जमीन की ज्यादा जरूरत है। भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? जमीन विनोद ने ही रख ली और इस बात से आलोक को बहुत चिढ़ हो गई। उस विनोद के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत कीजिए। उसे कुछ हो जाएगा तो शक हम पर ही जाएगा। तो क्या करूं? हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं? हाँ, बस 9 महीने के लिए। उसके बाद सरला को बच्चा होगा। बच्चा होने के बाद हम उस बच्चे को मार डालेंगे। बच्चा नहीं रहेगा तो जमीन का क्या करेंगे ये लोग? अरे वाह मंजू, तुम तो बहुत शातिर हो। लेकिन उससे पहले जमीन को भी बंजर बना देता हूँ। खेती भी नहीं कर पाएगा बेचारा विनोद। आलोक ने रात में जाकर जमीन पर जहरीली दवाई छिड़क दी। अगले दिन सारी फसलें मर गई। ये क्या हुआ? रातों रात फसलें कैसे मर गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? नई फसल उगनी भी बंद हो गई। विनोद की कमाई भी बंद हो गई। सरला के पास जितने भी सोने के जेवर थे वो उसने सब बेच दिए। उन्हीं पैसों से किसी तरह घर चलने लगा। विनोद समझ गया था कि ये आलोक का ही किया धरा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? आलोक भैया के पास बहुत पैसे हैं। तो क्या हम ऐसे ही तड़पते हुए मर जाएंगे? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? आलोक भैया तो जमीन बेचकर रफू चक्कर हो जाएंगे, लेकिन हमें तो यही रहना पड़ेगा ना। कुछ नहीं कर सकते सरला, इसी जमीन पे किसी भी तरह फसल उगाना होगा। लेकिन आलोक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहरीली दवाई मिलाई थी। विनोद ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर आलोक और मंजू दोनों चुपचाप रहने लगे। दिन बीतते रहे। विनोद को बेटी चाहिए थी और सरला को बेटा। दोनों की मनोकामना पूरी हो गई। 9 महीने बाद सरला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। विनोद और सरला सारे दुख भूल गए। वो दोनों अपने दोनों बच्चों को लेकर सुकून की नींद सो गए। और उसी रात मंजू और आलोक दोनों बच्चों को चोरी करके घर के बाहर ले गए और दोनों को जमीन में दफना दिया। अब क्या करेगा विनोद? अब तेरा क्या होगा?
अब वो दोनों बच्चों के शौक में रोएंगे और खेती भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सारी जमीन मेरी हो जाएगी। मंजू और आलोक खुश होकर घर लौट गए। सुबह अपने दोनों बच्चों को ना देखकर विनोद और सरला के होश